A very good day to all of you, and I'll be starting up with IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया हुआ है। और आज मैं उन चीज़ों को करने वाला हूँ। थोड़ा सा जो है आपका यूनिट 2 का जो है हमने स्टार्ट भी कर दिया था, और यूनिट 1 में किसी एक वीडियो में मतलब जो लास्ट यूनिट 1 का जो वीडियो है उसमें जो है आवाज़ कहीं पर नहीं आ पाई है। माइक की फॉल्ट होने की वजह से आवाज़ नहीं आ पाई थी। उसको मैं आज कंप्लीट करूँगा और उसमें कहीं भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए मैं उसको भी आज करूँगा। और साथ ही साथ यूनिट 2 में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं जो है आप लोगों को अब जो है हम लोग जो लास्ट वीडियो में जिसकी आवाज़ कट गई थी वो था इंटरनेट और इंट्रानेट में डिफरेंस। तो यहाँ पर ये इंटरनेट और इंट्रानेट में जो डिफरेंसेस है उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। और इंटरनेट और इंट्रानेट में जो डिफरेंसेस है वो यहाँ पे आपको विजिबल है, काफ़ी ढंग से विजिबल है। इसको जो है आप एक बार देख लीजिए, और कहीं पर भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। खैर एनीवेज, यहाँ पर जो इंटरनेट और इंट्रानेट है उसके बारे में मैं थोड़ा पहले आपको बता दूँ। इंटरनेट क्या होता है? जब भी हम लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे, याद रखिएगा, जब भी हम लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे, इंटरनेट होता है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क इधर, एक नेटवर्क इधर, एक नेटवर्क इधर, एक नेटवर्क इधर, बहुत सारे नेटवर्क्स, और उन सभी का एक और नेटवर्क, मतलब बहुत सारे नेटवर्क्स का एक समूह। जो नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क का जो नेटवर्क होता है उसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेट। क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। जबकि इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट होता है कुछ कंप्यूटर, 10, 20, 50, 100 कंप्यूटर आपस में अगर जुड़ गए और उन्हीं के बीच में अगर डेटा ट्रांसफरेंस हो रही है तो उसको इंट्रानेट कहते हैं। और ये इंट्रानेट बहुत यूज़ का है। लैन हमेशा जो है जब इंट्रानेट से जुड़ेंगे, मतलब आपस में ही जब डेटा एक्सचेंज होगा, तो जब उसमें हम लोग जब जुड़ेंगे तो वो इंट्रानेट जो है आपको कभी भी जो है 10, 20, 50, 100 कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे, और बाहर से कभी भी कोई ऐसा कंप्यूटर ऐडेड नहीं होगा जिसमें इंटरनेट हो। मतलब अगर इंटरनेट से जुड़ेंगे तो वो वैन हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क होगा। जबकि इंट्रानेट में क्या होता है? कुछ कंप्यूटर आपस में जुड़ गए, एक कंप्यूटर, 2 कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर आपस में ये जुड़ गए, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, और ये एक नेटवर्क में है तो ये बोलेंगे इंट्रानेट। ये क्या है? इंट्रानेट है ये। जबकि आपका अगर इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट में कुछ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से, है ना। फिर ये दूसरे कंप्यूटर फिर आपस में जुड़े हुए हैं, अलग अलग कंप्यूटर जो है जुड़े हुए हैं इस तरीके से, है ना। ये अलग अलग कंप्यूटर जो है जुड़े हुए हैं, तो ये काफ़ी बड़े बड़े नेटवर्क का समूह है। तो ये जो है, ये एक नेटवर्क, ये दूसरा नेटवर्क, ये तीसरा नेटवर्क, ये चौथा नेटवर्क जिसमें कि कई सारे कंप्यूटर, ये 5वां नेटवर्क। तो नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क की जब बातें होंगी तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इंटरनेट। जबकि ये क्या होगा? इंट्रानेट। याद रखना है, दोनों में अंतर है। इंट्रानेट मतलब विद इन सर्कल, इंटरनेट मतलब आउट ऑफ द सर्कल। तो ये हमेशा याद रखना है ना। तो अब यहाँ पर जब इंटरनेट और इंट्रानेट की बातें आएंगी तो हमेशा अब हम लोग ये याद रखेंगे कि जब इंटरनेट का इस्तेमाल होता है तो क्या होता है? यहाँ वैन का यूटिलाइजेशन होता है, वाइड एरिया नेटवर्क का। जबकि इंट्रानेट का जब इस्तेमाल होता है तो किसकी बात आती है? ये लैन की बात आती है। यहाँ पे लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क, और यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क। जब लोकल एरिया नेटवर्क की बात आएगी तो लोकल आईपी एड्रेस यूज होगा, लोकल आईपी एड्रेस, है ना। जब आपका वैन इस्तेमाल होगा तो यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें कि क्या होगा? ग्लोबल आईपी एड्रेस, ग्लोबल आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होगा, है ना। ग्लोबल आईपी एड्रेस का इस्तेमाल होगा।
तो याद रखना है कि WAN जब भी रिलेट करेगा ग्लोबल IP एड्रेस को रिलेट करेगा, ये जो LAN जब भी कोरिलेट करेगा तो लोकल IP एड्रेस को कोरिलेट करेगा। यहाँ पर वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं थोड़े से अच्छे विस्तार में। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस, है ना। मैं इन सब चीज़ को डिलीट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को मैंने कंसेप्ट बता दिया है तो इसको जो है मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब आगे देखिए, यहाँ पे जब इंटरनेट की बात होगी तो इंटरनेट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। तो अब यहाँ पर जो है बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क से कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, मतलब नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क को कहा जाता है। जबकि अगर इंट्रानेट की बात होगी तो इंट्रानेट में क्या होगा, इंटरनेट इज ओन्ड बाय प्राइवेट फर्म्स, मतलब प्राइवेटली हम लोग 10, 20, 50, 100 कंप्यूटर को आपस में जोड़ देते हैं तो उसको इंट्रानेट कहते हैं। यहाँ पर आगे देखिएगा कि सेकेंड पॉइंट में है ऑन द इंटरनेट देयर आर मल्टीपल यूजर्स। इंटरनेट पे क्या होता है, बहुत सारे यूजर्स हो सकते हैं, जबकि इंट्रानेट में क्या होता है, लिमिटेड यूजर्स होंगे। LAN है, लोकल एरिया नेटवर्क, बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशंस है उसमें। तो लिमिटेशन जहाँ होगी वहाँ पे इंट्रानेट होगा, ठीक है। आगे देखिए, इंटरनेट इज अनसेफ। इंटरनेट अनसेफ क्यों कहते हैं? इंटरनेट अनसेफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरनेट में बहुत सारे कंप्यूटर्स जो है जुड़े हुए हैं इंटरनेट से। तो इंटरनेट जो है थोड़ा सेफ नहीं होता है, अनसेफ होता है। क्यों होता है अनसेफ? वो इसलिए होता है कि जब भी हम लोग डेटा भेजते हैं तो उसकी एक कॉपी उसके सर्वर पे रह जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप व्हाट्सएप के द्वारा भेज रहे हैं डेटा किसी को, तो वो व्हाट्सएप के सर्वर पे जाता है और जब बंदा ऑनलाइन हो जाता है जिसको आप भेज रहे हैं, तब उसको वो डिलीवर कर दिया जाता है। मतलब कहीं ना कहीं तो स्टोरेज है। अगर आपका स्टोरेज कहीं नहीं होगा तो याद कीजिए कि आप लोग जब मैसेजेस भेजते हैं और बंदा ऑनलाइन नहीं रहता है तो आपके मोबाइल से तो मैसेज जा चुका होता है, 1 टिक, है ना। और जब वहाँ मिलता है तब होता है डबल टिक। इसका मतलब क्या है कि आपने मैसेज भेज दिया और आप निश्चिंत हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो स्टोर होगा। कहाँ होगा ये स्टोर? सर्वर पे होगा स्टोर। तो व्हाट्सएप का एक सर्वर होगा, वहाँ पे आप जब भी कोई मैसेजेस भेजते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में हो, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में या इमेज के फॉर्म में, तो ये चारों फॉर्म में जहाँ भी होगा वो डेटा सर्वर पे जाके स्टोर हो जाएगा। और जब ये सर्वर पे जाके स्टोर होगा तब वहाँ पर से आपका डेटा चुराया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है। बट हैकिंग भी हो सकता है, तो हम लोग ये कह नहीं सकते कि क्या नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि फेसबुक से डेटा चुरा लिया गया, कई बार ऐसा भी होता है जो कि इंटरनेट के ज़रिए हम लोग कुछ गलत मैसेजेस में यस कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार हमारे यहाँ से डेटा जो है चला जाता है। तो ये इंटरनेट में पॉसिबल है, जबकि इंट्रानेट में चूँकि आपस में ही कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है, बाहरी कोई कंप्यूटर का इंडल्जमेंट नहीं है। नहीं होने के कारण क्या होता है कि कोई भी बाहर का कंप्यूटर हस्तक्षेप नहीं कर पाता है और आपका डेटा सिक्योर सेफ होता है, ठीक है। तो इंटरनेट जो है अनसेफ होता है, जबकि इंट्रानेट क्या होता है, वो सेफ होता है। इन द इंटरनेट देयर इज लेस नंबर ऑफ विजिटर्स। इंट्रानेट में जो है कम विजिटर्स होते हैं क्योंकि उसमें लिमिटेड यूजर्स हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा, देयर इज़ मोर नंबर ऑफ विजिटर्स, मतलब इंटरनेट में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ विजिटर्स होंगे। इंटरनेट इज़ पब्लिक नेटवर्क, ऑब्वियसली WAN है तो पब्लिक नेटवर्क होगा। इंट्रानेट इज़ प्राइवेट नेटवर्क, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। एनीवन कैन एक्सेस द इंटरनेट, इंटरनेट कोई भी एक्सेस कर सकता है, जबकि इंट्रानेट कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। जिसको ऑथेंटिसिटी मिलेगी, जिसको हम जोड़ेंगे, वही यूटिलाइज करेगा, है ना। तो इंटरनेट इज़ अ प्राइवेट, सॉरी, इन दिस एनीवन कैन नॉट एक्सेस द इंटरनेट, सभी लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। द इंटरनेट प्रोवाइड्स अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट क्या करता है, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमें दे सकता है, लेकिन इंट्रानेट में लिमिटेड इन्फॉर्मेशंस होते हैं क्योंकि लिमिटेड कंप्यूटर्स हैं, है ना। तो इंट्रानेट प्रोवाइड्स लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। यूजिंग सोशल मीडिया ऑन योर फोन और फोन
और रिसर्चिंग रिसोर्सेज वाया, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो इंटरनेट होते हैं वो प्रोवाइड कराता है बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो कि सोशल मीडिया वगैरह से भी रिलेटेड होता है। कई सारे चीज़ जो है सोशल मीडिया से मिल जाते हैं हमें, जबकि यहाँ पर बाहर में से कोई भी इंडल्जमेंट नहीं है, बाहर का कोई कंप्यूटर एडेड है ही नहीं, तो यहाँ पर हमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर कोई चीज़ और आएगा या फिर किसी तरीके का कोई इंडल्जमेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इंट्रानेट है वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखेगा और ये जनरली एक कंपनी के अंदर ही इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो याद रखेंगे, अ कंपनी यूज्ड टू कम्युनिकेट इंटरनली विद द एम्प्लॉइज़। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इंटरनली जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर वही लोग करते हैं जो लोग कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है कई सारे सोशल मीडिया अवेलेबल हैं। आपका रिसर्चिंग जो है रिसोर्स से, गूगल एक रिसोर्स है जिसमें कि गूगल जैसे कई सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिससे कनेक्ट होकर के हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जबकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये सारा जो है डिफरेंसेस है, ये आप लोग कर लेंगे। काफ़ी अच्छे डिफरेंसेस हैं और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको बताया भी है। इसको पढ़ लेंगे, आपको याद रहेगा, ठीक है। और जहाँ तक जितना भी कुछ कर पा रहे हैं हम लोग, उन सब चीज़ों को ध्यान से करते जाना है। कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। जितना भी मैं बता रहा हूँ, नोट्स दे रहा हूँ, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आईटी में अच्छे नंबर, और आईटी में अच्छे नंबर आते हैं बशर्ते कि आप उसमें लिखें, इसीलिए मैं इतना सारा नोट्स आपको दे रहा हूँ, है ना। अब नेक्स्ट जो है वो आपको पढ़ना है। हम लोग नेक्स्ट सेकंड यूनिट में आ रहे हैं। सेकंड यूनिट में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर किया था, याद कीजिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर किया था। सॉफ्टवेयर के टाइप्स कर लिए थे, सॉफ्टवेयर के में बहुत सारे कुछ हम लोग सेकंड यूनिट में कर चुके हैं, है ना। सॉफ्टवेयर का टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिक्स मैंने बता दिया था कि भाई आपका जो बेसिक्स है वो क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने सेकेंड यूनिट में ही शुरू कर दिया था मैंने, और पिछली बार मैंने आपको ये बताया भी दिया था। लेकिन आज जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों जो है वो अलग अलग तरीके का सॉफ्टवेयर है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ये होता है जिसमें कि आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए आप लोग क्या कर पाते हो, आप लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए जो है हम लोग कोई भी डिवाइस चला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, एंड्रॉयड, विंडोज़, उसके बाद मैक। तो ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इन ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हमारा कंप्यूटर चल पाता है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में के फ़ायदे हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए होता है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। कहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। अगर हमें कैलकुलेशन करना है, टेबुलेशन करना है, तो वो कहाँ जाएंगे हम लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाएंगे। गेम्स खेलना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जाएंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज हम लोग इसका डिफरेंसेस करेंगे, है ना। डिफरेंस में क्या है ये देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या है, इट इज़ डिज़ाइंड टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वो मैनेज करता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको मैनेज करता है। रिसोर्स को मैनेज करने का मतलब क्या है, रिसोर्स को मैनेज करने का मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ, अगर जितनी भी चीज़ें लगी है, अगर उसको कोई मैनेज करने वाला होगा तो वो कौन मैनेज करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज करेगा। क्यों, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बीच की एक ऐसी कड़ी है जो यूज़र और सिस्टम, मतलब जो आपका डिवाइस है सिस्टम के बीच में जो है ये एक सामंजस्य स्थापित करता है और हमारी बातों को, सिस्टम को समझाने में मदद करता है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इसको यहाँ पर जो है वही जो होता है रिसोर्सेज हैं। कंप्यूटर में जितनी भी चीज़ें लगी होती है वो सब रिसोर्सेज हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो हार्डवेयर हो, वो सब
रिसोर्सेज कहलाती हैं। तो इट इज़ डिज़ाइन टू मैनेज द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम लाइक मेमोरी प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये जो है आपका जितना भी है मेमोरी हो या फिर कंप्यूटर सिस्टम में जो मैनेजमेंट लगा हो, प्रोसेसर लगा हुआ है, सबको अगर कोई मैनेज करता है तो कौन करता है? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करता है। ठीक है, तो अब वहीं पर जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बातें करेंगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में देखिए, इट इज़ डिज़ाइंड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र। ये किस लिए होता है? यूज़र के लिए होता है। यूज़र जो चाहता है वो उससे करवाता है। मतलब क्या है? पर्टिकुलर टास्क के लिए ये होता है ना। तो यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंसेस आपको देखने को मिल रहा है। रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे जो है वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखाता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है। लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज होता क्या है? लो लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज को कहते हैं जो कंप्यूटर ईजिली समझ पाता है, जैसे 0 और 1। तो ये जो बाइनरी लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें डायरेक्टली हम लोग ऐसे लैंग्वेज जो बाइनरी में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं उसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। जबकि हाई लेवल लैंग्वेजेस वैसे लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर वगैरह यूटिलाइज होता है, और ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए हमें लैंग्वेज सीखना पड़ता है। एग्जाम्पल जावा, C++, जावा, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, और इन हाई लेवल लैंग्वेजेस को सीखने के लिए हम लोगों को टाइम लगता है। तो ये हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये लैंग्वेजेस जो है कंपाइलर, इंटरप्रेटर जैसी चीज़ों को अपने साथ रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। लेस इंटरैक्टिव फॉर द यूज़र्स, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग ज़्यादा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन यूटिलाइज़ करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज़ करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं वही इसको यूटिलाइज़ कर पाता है। तो ये डायरेक्टली यूज़र के साथ इंटरैक्ट कम करता है, जबकि यहाँ पर मोर इंटरैक्टिव फॉर द यूज़र्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरैक्शन ज़्यादा होता है। आप ही देखिए, जब आप गेम खेलते हो तो कोई गेम खेलते हो तो गेम पर क्लिक करते हो, ना कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ढूंढते हो, है ना। आप गेम खेलते हो ना भाई, आप जब गेम खेलते हो तो आप थोड़े ढूंढने जाते हो कि भाई एंड्रॉयड ये गेम कैसे काम करेगा। नहीं, एंड्रॉयड के ऊपर उसको इंस्टॉल करते हो, काम खत्म, और उसके बाद फिर आप अपना उसमें गेम खेलने लग जाते हो। जबकि ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपने चलाया है, मतलब जो गेम आपने चलाया है, वो डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है किसके साथ? सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ, और फिर वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलता है और उसके बाद आपको रिजल्ट देता है कि वो गेम आप खेल पाते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये लेस इंटरैक्टिव विद द यूजर्स, डायरेक्टली हम लोगों के साथ कम इंटरेक्शन होता है, जबकि मोर इंटरेक्शन किसके साथ होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ, है ना। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेज वाइटल रोल फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम। कहने का मतलब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका एक बहुत बड़ा रोल है किसके लिए? एक किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर सिस्टम को काम करवाना है, जैसे एग्जांपल आपका वेबकैम को काम करवाना है, प्रिंटर का काम करवाना है, तो ये आपको यूटिलाइज होगा कि भैया कैसे उस हार्डवेयर को इसके साथ जोड़ा जाए। तो वहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव रहेगा, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्टिव रहेगा। जबकि यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या रहेगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है। ये देखिए, ये किस लिए होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा उसके लिए ये नहीं होता है ना, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एज इट इज़ अ टास्क स्पेसिफिक, जो टास्क देते हैं उसके लिए बनाया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन करना है तो डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करेगा उससे इसको मतलब नहीं है। इसको क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो काम कर देगा हमारा, लेकिन हमको यूजर ने क्या काम दिया? अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन का काम दिया है, मतलब उसमें ये सब, ये देखिए ये पूरा वर्ड पर है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है ना। अब ये डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है तो इसमें अगर हम टाइप करते हैं उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम है, ना कि आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, यहाँ पे एक और पॉइंट है, देखिए, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। यहाँ पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंसी उसकी नहीं होती है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है।
इसको आप चला दो, इसको आप इंस्टॉल कर दो, उसके बाद ये इंडिपेंडेंट है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है ये आपको कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के नहीं रन करेगा। तो इट नीड्स सिस्टम सॉफ्टवेयर टू रन। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अभी आप सोचो गेम कहाँ इंस्टॉल करोगे आप? जब तक आपके पास एंड्रॉयड नहीं होगा, जब तक आपके पास कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं होगा, जब तक आपके पास कंप्यूटर में लिनक्स यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेंगे, तब क्या आप कोई भी गेम इंस्टॉल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इसको चलाने के लिए किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रहना कोई ज़रूरी नहीं है। व्हाट्सएप आप नहीं भी चलाओगे तब भी आपका एंड्रॉयड काम कर रहा है, आपका जो है कॉलिंग हो रहा है, आपका सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड ही ना रहे आपके कंप्यूटर में, या फिर आपके जो मोबाइल है उसमें, स्मार्टफोन में आपका अगर नहीं रहेगा, तो क्या होगा? तब क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो आपका वैसे ही रह जाएगा। कोई आपके पास कितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, कोई आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम ही नहीं करेगा। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंसेस जो कि आपका यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है ना? तो ये आप लोग बढ़िया से कर लेंगे। तो मैंने आज 2 डिफरेंसेस किए हैं, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो है पिछली वीडियो में जो गलतियाँ हो गई थी जिसके कारण जो है आवाज़ सही से आ नहीं रही थी, वो चीज़ यहाँ पे हो गई है। तो वो दोनों चीज़ें मैंने आपको करा दी है, ठीक है। तो अब जो है आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कुछ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको लेके आऊँगा, डेस्कटॉप क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। तो ये डिफरेंसेस आप याद रखें, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये करके लाऊंगा। तो थैंक यू। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। प्लीज़ लुक एट द वीडियो एंड रिमेंबर दैट ऑल दीज वीडियोज़ आर मार्क्स फेचिंग। सारे टॉपिक्स मार्क्स फेचिंग है। सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को जो दिए जा रहे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। इसको कर लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।